हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज वेल दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 4 के लेक्चर थर्ड का, जिसमें हम पढ़ेंगे टैनिन्स एंड रेजिन्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लाइकोसाइड्स और वॉलेटाइल ऑयल्स को कवर अप किया था, जो कि लेक्चर सेकंड था। लेक्चर फर्स्ट में हमने एल्कोलाइड्स को और टर्पेनॉइड्स को कवर अप कर लिया था। तो आज के जो लेक्चर है, लेक्चर थर्ड है, इसमें हम टैनिन्स को और रेजिन्स को कवर अप करेंगे। और आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में ये पूरा का पूरा चैप्टर 4 आपका कवर अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 3 लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें भी देख लें। टैनिन्स क्या है? टैनिन्स जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। टैनिन्स आर द मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या है भाई? कि मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मिक्सचर हैं। दे आर नॉन नाइट्रोजिनस फिनोलिक कंपाउंड्स ऑफ हायर मॉलिकुलर वेट। हायर मॉलिकुलर वेट के नॉन नाइट्रोजिनस फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? दे आर नॉन नाइट्रोजिनस फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं हाई मॉलिकुलर वेट के। टैनिन्स कंटेन पॉलीफिनॉल। क्या कंटेन करते हैं? पॉलीफिनॉल कंटेन करते हैं, जनरली विद ओ डाईहाइड्रोक्सी और ओ ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन अ फिनॉल रिंग के ओ डाईहाइड्रोक्सी या ओ ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में क्या कंटेन करते हैं? ये जनरली पॉलीफिनॉल। ओके, यानी कि टैनिन्स कंटेन करते हैं पॉलीफिनॉल, जनरली किसके साथ में? ये इन ग्रुप के साथ में, यानी कि ओ डाईहाइड्रोक्सी या ओ ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में फिनॉल रिंग पर। प्रॉपर्टीज़ अगर हम इसकी देखें तो कैसे होती हैं भाई? एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है इसमें। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। एंड द सॉल्यूशन शोज एन एसिडिक रिएक्शन, और जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक रिएक्शन शो करता है। टैनिन्स गिव अ प्रेसिपिटेट विद एंटीपायरिन एंड जिलेटिन। एंटीपायरिन के साथ में या जिलेटिन के साथ में प्रेसिपिटेट देता है। अक्रेंस अगर इसके देखें कि भाई कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो टैनिन्स आर यूजुअली लोकलाइज इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के पौधों के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में ये यूजुअली लोकलाइज होते हैं, पाए जाते हैं एक तरीके से। जैसे कि अनकैरिया गैम्बियर की लीव्स में, पत्तियों में, स्टेम में है अशोका, फ्रूट में है आंवला बहेरा, बार्क में अर्जुना बार्क में ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऑकरेंस हैं। आइसोलेशन में किस तरीके से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, तो कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, यानी कि कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए से हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ टैनिन्स, यानी कि उस टैनिन का सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से उसको ऑब्टेन किया गया है, उसकी बेस पर वेरियस मॉडिफाइड मेथड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। इसकी बेस पर बहुत सारे मॉडिफाइड मेथड्स को यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल है, हॉट वाटर, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट। ये कुछ कॉमन सॉल्वेंट्स हैं, आर द कॉमन सॉल्वेंट्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। ये कुछ कॉमन सॉल्वेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। द एक्सट्रैक्ट इज़ फिल्टर्ड एंड ड्राइड अंडर वैक्यूम, ठीक है, और जो एक्सट्रैक्ट है वो फिल्टर होता है या और ड्राइड होता है, सूखता है वैक्यूम में। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे कि भाई ये टैनिन ही है या नहीं है? तो जिलेटिन टेस्ट है इसमें, और एक है मैच स्टिक टेस्ट, यानी कि 2 इसमें टेस्ट हैं। तो जिलेटिन टेस्ट क्या है? टू अ सॉल्यूशन ऑफ टैनिन, कितना हम लेंगे? 0.5 to 1% हम सॉल्यूशन ले लेंगे टैनिन का। एक्वा सॉल्यूशन लेंगे जिलेटिन का 1%। एंड NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl हम ले लेंगे 10%, इसको हम ऐड कर देंगे। सो अ वाइट कलर बफ प्रेसिपिटेट इस फॉर्म। तो क्या होगा कि एक सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का बफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, बनेगा। ओके, जो कि ये कन्फर्म करेगा कि भाई ये एक तरीके से टैनिन ही है। ओके, मैच स्टिक टेस्ट। मैच स्टिक टेस्ट में क्या है कि हम माचिस की तीली जो होती है, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली भी हम बोल सकते हैं, उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई ये टैनिन है या नहीं है। ओके, तो इसको कैटेचिन टेस्ट भी हम बोलते हैं। एक मैच स्टिक इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग एंड ड्राइड नियर अ फ्लेम एंड मॉइस्चर्ड विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक माचिस की तीली को हम डिप करेंगे एक्वस एक्सट्रैक्ट में ड्रग के, और उसको हम सुखाएंगे फ्लेम पर, ठीक है, फ्लेम के पास में, ठीक है, आग के पास में एक तरीके से उसको हम सुखाएंगे और मॉइस्चर करेंगे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ऑन वार्मिंग नियर अ फ्लेम, जब हम उसको वार्म करेंगे एक तरीके से, ठीक है, यानी कि गर्म करेंगे, जलाएंगे फ्लेम के पास में, तो जो मैच स्टिक की वुड है, यानी कि जो माचिस की तीली है, वो पिंक कलर से रेड कलर में क्या हो जाएगी? टर्न हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। थेरेपेटिक इफेक्ट में अगर हम इसके देखते हैं तो क्या है? अ वैरायटी ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ टैनिन्स आर, कौन कौन से हैं भाई? एस्ट्रिंजेंट के तौर पर हम इसको लेते हैं, ठीक है, कार्डियोटॉनिक के तौर पर, डायबिटिक के तौर पर, यूट्राइन टॉनिक के तौर पर, इसके यूजेस हैं, ये काम करता है, थेरेपेटिक इफेक्ट ये देता है। ओके, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या है भाई? टैनिन्स आर बैक्टीरियोसाइड्स। कैसे हैं ये? टैनिन्स बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बिकॉज दे रिएक्ट विद प्रोटीन्स,
क्योंकि रिएक्ट करते हैं प्रोटीन्स के साथ में इरिवर्सिबली, दस कॉम्प्लेक्सिंग विद इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स होकर न्यूट्रलाइजिंग देयर एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी को कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस, इसके रिजल्ट में, इसके परिणाम में टेनिन्स बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स टू क्योर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, यानी कि टेनिन बेस्ड फार्मास्यूटिकल जो कि आंतों के इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हैव लॉन्ग टाइम बीन मार्केटेड, उनका लंबे समय से मार्केटिंग हो रही है। टेनिन्स आर यूज इन वाइन इंडस्ट्री, और वाइन इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ होता है। ओके, तो ये तो था टेनिन। अब नेक्स्ट हमारे इसमें आता है रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं भाई? रेजिन्स आर एमॉर्फस, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसर सब्सटेंसेस ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्स नेचर। एमॉर्फस आप समझते हैं, यानी कि मीन्स जिसका एक तरीके से हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर लेस या फिगर लेस हम बोल सकते हैं, यानी कि जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो या जिसका कोई फिगर ना हो। तो रेजिन्स क्या होते हैं? एमॉर्फस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसर सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉम्प्लेक्स नेचर के। केमिकली दीज आर एमॉर्फस मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। केमिकली क्या होते हैं? एमॉर्फस मिक्सचर्स होते हैं एसेंशियल ऑयल्स की, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स के, ऑफ टर्पाइन के और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। दे आर ऑब्टेन एक्सुडेशन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट से निकलते हैं रिस कर। आपने देखा होगा पेड़ों में से जो पेड़ की जो लकड़ी होती है, ठीक है, उसमें से थोड़ा चिपचिपा सा उसकी जो है सरफेस पर निकलता है, ठीक है, रिस कर उसमें से पेड़ में से निकलता है। तो क्या है? वही रेजिन्स होता है, जिस तरीके से आप फोटो में पिक्चर में देख सकते हैं। एक्सुडेशन फ्रॉम प्लांट्स। रेजिन्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल रेजिन डक्ट्स। जो रेजिन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल रेजिन डक्ट्स में, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, विच आर इंटरकनेक्टेड। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं नॉर्मली और एबनॉर्मली, एबनॉर्मली भी एज रिजल्ट ऑफ इंजरी, को उसको चोट देकर, ठीक है, उसमें से इनको निकाला जाता है रेजिन्स को। अब आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। कैसे होते हैं भाई? इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर में। आपने देख लिया होगा जैसे कि पिक्चर में कि थोड़े गाढ़े भी हैं और चिपचिपे हैं, तो क्या है भाई? इनसॉल्युबल हैं, यानी कि पानी में नहीं घुलते हैं। बट सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, वॉलेटाइल ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। दिस प्रोडक्ट्स बिकम सॉफ्ट एंड अल्टीमेटली मेल्ट व्हेन हीटेड। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, या अल्टीमेटली मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं हीट करने पर, गर्म करने पर। दे आर हैवियर दैन वाटर। पानी से क्या होते हैं? भारी होती हैं। विस्कोसिटी में अगर हम देखें तो पानी कैसा होता है? पतला होता है, और जो ये रेजिन्स होते हैं ये गाढ़े होते हैं। अकरेंस, यानी कि कहाँ से हमें ऑब्टेन होती हैं? कहाँ से होती हैं भाई? रेजिन्स अगर इन डिफरेंट सिक्रेटरी जोन्स और स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अलग अलग तरह के सिक्रेटरी जोन्स में, स्ट्रक्चर्स में पाए जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रेजिन सेल्स में जिंजर, जिंजिबर, ऑफिसिनियल रोज। तो ये जो है ये क्या है? बॉटेनिकल नेम है, यानी कि जिंजर की में जो रेजिन सेल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। फैमिली है इसकी जिंजिबरेसी। शाइजोजिनस डक्ट्स, इसमें पाइनवुड, ठीक है, पाइनवुड में पाए जाते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पाइनस पॉलिस्ट्रिस मिलर। फैमिली है इसकी पिनियेसी। ग्लैंडुलर हेयर्स में पाए जाते हैं कैनबिस के, जिसका जो है बायोलॉजिकल जो नेम है, बॉटनिकल नेम हम कह सकते हैं एक तरीके से, कैनबिस सटाइवलिन। फैमिली है इसकी मोरेसी। आइसोलेशन अगर हम इसको देखें तो किस तरीके से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं भाई? द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ रेजिन फ्रॉम प्रोडक्ट्स कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस। क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो इनकी वजह से एक डिफिकल्ट टास्क है, थोड़ा सा मुश्किल है इनको क्या करना? आइसोलेट करना रेजिन्स को क्रूड ड्रग्स से। द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन और हाइड्रोडिस्टिलेशन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम रेजिन्स, ठीक है, यानी कि डिस्टिलेशन मेथड या हाइड्रोडिस्टिलेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं वोलेटाइल ऑयल्स को सेपरेट करने के लिए रेजिन से। द प्रोसेस इज़ यूज्ड लार्जली, जो प्रोसेस है ज़्यादा यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ रेजिन फ्रॉम टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन से रेजिन्स को सेपरेट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं, देखो, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आप ये जो नोट्स हैं इन नोट्स को हाथों हाथ आप राइट डाउन करते रहें, अदरवाइज़ आप बाय कर लें, ठीक है। बाय करने के बाद में आप प्रिंट आउट कराएं, प्रिंट आउट कराकर यहाँ से लेक्चर से आप इनको ईजिली समझ सकते हैं। बाय कैसे करना है? व्हाट्सअप पर आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, जिसका व्हाट्सअप नंबर मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अदरवाइज़ टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करें, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इसमें फर्स्ट है बेंजोइन, बेंजोइन प्लस ईथर। ये हम लेंगे, शेक करेंगे, शेक करने के बाद में एक्सट्रैक्ट को और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे, ठीक है। सुमित्रा बेंजोइन हमें यहाँ पर मिलेगा डीप ब्राउन कलर का, ठीक है। सेम बेंजोइन डीप पर्पल कलर का। सेकंड है इसमें कोलोफोनी, कोलोफोनी प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को लेने के बाद में 1 ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन ग्लास रॉड, ठीक है, एक ड्रॉप जो है एक बूंद कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम डालेंगे, ठीक है, ग्लास रॉड में।
पर्पल कलर हमें मिलेगा जो कि रैपिडली एकदम चेंज हो जाएगा वायलेट कलर में, ठीक है। तो ये क्या थी, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थी। थेरेपेटिक इफेक्ट्स में अगर हम देखें, द गम रेजिन ऑफ द कॉमिफोरा मॉलमॉल मिर इज़ एंटी पैरासिटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी न्यूप्लास्टिक, यानी कि जो गम रेजिन है कॉमिफोरा मॉलमॉल का, ठीक है, मिर का, वो क्या है, एंटी पैरासिटिक है, यानी कि जो पैरासाइट से जो इन्फेक्शन होता है उसको एक तरीके से ठीक करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में एंटी पैरासिटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी न्यूप्लास्टिक है, एक तरीके से मीन्स कैंसर्स में, कैंसर्स के ट्रीटमेंट में जो यूज़ होती हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो रेजिन्स आर लोकल इरिटेंट, कैसे होती हैं, लोकल इरिटेंट होते हैं। हैंस एक्ट एज लोकल कैथार्टिक्स के तौर पर ये काम आते हैं, एक तरीके से डेफिकेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए या डेफिकेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो स्टूल है, जो फेसिस है, फेकल मैटर है, वेस्ट है, ठीक है, उसको रेक्टम से बाहर निकालने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो यूज़ होती हैं उसको हम कहते हैं लोकल कैथार्टिक्स। एक तरीके से हम इसको लैक्सेटिव के तौर पर भी कह सकते हैं, सेम होते हैं थोड़े थोड़े लैक्सेटिव्स के जैसे। एंड ऑल्सो यूज एज एंटी कैंसर के तौर पर ये यूज़ होती हैं। रेजेंस आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकल अस्थमा के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ होता है। यूज एक्सटर्नली एज माइल्ड एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ टिंचर्स, ऑइंटमेंट्स एंड प्लास्टर्स, ठीक है। एक्सटर्नली यानी कि बाहरी तौर पर स्किन वगैरह पर अगर हम टॉपिकली इसको यूज़ करें तो माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर टिंचर्स की फॉर्म में, ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में, प्लास्टर्स की फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। किनका यूज़ किया जाता है, रेजिन्स का। ओके, तो ये जो चैप्टर था आपका चैप्टर 4, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे इसमें चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 5, दैट इज़ बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्रूड ड्रग्स। बहुत सारी इसमें जो है कैटेगरीज़ हैं, सारी कैटेगरीज़ को हमें पढ़ना है, कैटेगरी वाइज उनकी जो ड्रग्स हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। तो जो ना हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लैक्सेटिव को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 5 को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है लैक्सेटिव को, पूरी की पूरी लैक्सेटिव कैटेगरी को हम कवर अप कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।